त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में प्रातःकालीन वेला में भगवान श्री गोविंद के सानिध्य में बैठ करके गीता ज्ञान पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं और गीता ज्ञान पर विस्तृत चर्चा चल रही है। जो भी चर्चा आज तक हुई वह वास्तविक रूप से अपने आप में विशद है। विशद इसलिए है कि इतनी लंबी श्रृंखला जिसमें भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या का जो लक्ष्य रखा गया है वो वास्तव में बहुत ही दुस्तर और दुरूह है। और ये कार्य वैसे ही है जैसा हम एक छोटी सी नौका से समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी छोटी सी नौका पर सवार हैं और ये छोटी नौका हमें समुद्र पार कराएगी या नहीं कराएगी ये तो कहना कठिन है। वैसे ही ये जो भगवत गीता ज्ञान सत्र है जिसमें संपूर्ण गीता की व्याख्या हो रही है और संपूर्ण गीता प्रवचन पर श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, ये तो बड़ा विशद कार्य है। ये उसी प्रकार है जैसे छोटी नाव से लोग कोई व्यक्ति समुद्र पार करने का प्रयास करे। क्योंकि गीता ज्ञान जो भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित वाणी है, यह ज्ञान इतना गहरा है, इतना गुप्त है कि इसका जो वास्तविक अर्थ है ये देवतागण भी नहीं जानते। भगवान शंकर भी इस बारे में विस्मित रहते हैं। तो ऐसे विशद ज्ञान को संपूर्णता से कहा जाए, उसकी उस पर चर्चा की जाए तो ये भगवान श्री गोविंद की विशद कृपा ही है, साक्षात कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है और उनकी कृपा के अभाव में ये संभव नहीं था। इसलिए हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। हम सभी ने अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 23 पर चर्चा को विगत सत्र में विराम दिया था। श्लोक संख्या 23 का जो पूर्वार्ध भाग था उस पे विगत 3 सत्रों में चर्चा चली थी और उस चर्चा को हम सभी ने श्रवण किया था। आज हम श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग पर अपने विचार रखने का प्रयत्न करेंगे और वैसे फिर श्री भगवान की जैसी कृपा, जैसी दया। श्री भगवान ने कहा, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता ना सा सिद्धिम अवापनोति ना सुखम न पराम गति। हे अर्जुन, जो कोई पुरुष शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके स्वेच्छाचारिता से बर्ताव करता है वो न तो सिद्धि को प्राप्त होता है
न उसे सुख मिलता है और न उसे परम गति मिलती है। तो संपूर्ण जो मनुष्य की क्रिया विधि है वह शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। अपने आप इच्छा से मनुष्य को कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म वह करे उसमें पहले ये विचार करे कि ये शास्त्र के साथ संगत है, शास्त्र इसकी सम्मत देता है या नहीं देता। यदि शास्त्र सम्मत नहीं देता है तो हमें वैसे कार्य कदापि कभी नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिस कार्य की सम्मत शास्त्र नहीं देता उस कार्य को हमें कभी भी संपादित नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा कि जो कोई शास्त्र विधि का, पहली बात तो शास्त्र विधि को जाने कि शास्त्र विधि है क्या और उसका परित्याग कैसे होता है, और मनमाना आचरण कैसे होता है। यहां पर शास्त्र विधि जब भी विखंडित होगी, इसको मस्तिष्क में रखिए आप, जब भी शास्त्र विधि का विखंडन होता है, अतिक्रमण होता है, हम जब शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं तो निश्चित रूप से हम मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना आचरण ही शास्त्र विधि के परित्याग या विखंडन का लक्षण है। जो मन में आए वैसा करना, ये शास्त्र विधि का विखंडन है, अतिक्रमण है, उल्लंघन है। और हमें नित्य शास्त्र विधि को जानना चाहिए और शास्त्र विधि को कभी भी विखंडित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं तो वो निश्चित रूप से उनको 3 तथ्य नहीं प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा, श्लोक संख्या 23 का उत्तरार्ध भाग यही कहता है कि जो कोई मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग कर देते हैं उनको 3 तथ्य नहीं मिलते। न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम और न पराम गति। उनको सिद्धि नहीं मिलती, एक बात। दूसरी बात, उनको सुख नहीं मिलता, उनको दुख मिलता है। सिद्धि नहीं मिलती है, उनके कार्य में असफलता हाथ लगती है। और तीसरी जो अंतिम बात श्री भगवान ने कही वह विशेष है कि उन्हें परम गति नहीं मिलती, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य परम गति को प्राप्त कर लेना है। आइए इसी पे विचार करते हैं कि शास्त्र विधि के विखंडन से सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता और परम गति नहीं मिलती। तो सिद्धि क्या है, ये इस पे विचार करेंगे पहले। फिर सुख क्या है, फिर परम गति क्या है, और शास्त्र विधि के विखंडित होने पर ये तीनों तथ्य हमें प्राप्त नहीं होते, इस तथ्य पे विचार करेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य जो भी कर्म करता है वह लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर करता है। जो भी मनुष्य के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसमें हमें प्राप्त क्या होगा, प्राप्त क्या होगा,
इस तथ्य पे दृष्टि रहती है, इस तथ्य पर दृष्टि रहती है। और यदि हमने कर्म के परिणाम को विनिश्चित किया है, कर्म के परिणाम को विनिश्चित किया है कि इस कर्म के करने से हमको ये फल मिलेगा, अगर वो नहीं मिलता है तो ये माना जाता है कि हमको सिद्धि नहीं मिली, ये माना जाता है कि हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। हमने कर्म तो किया लेकिन उससे हमको सिद्धि नहीं मिली। जैसे हम किसी रोग के हो जाने पर उसके उपचार का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? उसके उपचार का प्रयास करते हैं कि रोग ठीक हो। अनेक चिकित्सकों के पास जाकर के हम ये देखते हैं कि रोग ठीक हो जाए, लेकिन रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता है। तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो प्रयास है वह सफल नहीं हो रहा है, हमको सिद्धि नहीं मिल रही है। ऐसा ही मंतव्य प्रत्येक कर्म के लक्ष्य के संबंध में होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा अवश्य रहती है, उसमें फल की इच्छा न रहे ऐसा संभव नहीं है। फल की इच्छा रहती है, सदैव रहती है। प्रत्येक मनुष्य फल को दृष्टिगत रखकर ही कर्म करता है, समझिए आप। तो जो फल हमने विनिश्चित किया है वो न मिले तो इसको सिद्धि का न प्राप्त होना कहा जाता है। और अगर हमने कर्म के पूर्व जिस परिणाम का विनिश्चय, जिस फल का निश्चय किया था वो प्राप्त हो जाए तो ये माना जाता है कि हमको सिद्धि मिल गई, हम सिद्ध हो गए। अब यहाँ पर चूंकि सांसारिक बात हो रही है, लेकिन सिद्धि दो प्रकार की, एक को हम सांसारिक सिद्धि कहते हैं और दूसरी को हम आध्यात्मिक सिद्धि कहते हैं, दूसरी को हम आध्यात्मिक सिद्धि कहते हैं। तो दोनों प्रकार की सिद्धि हम यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको शास्त्र विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार ही काम करना चाहिए। मनुष्य संसार में जो कुछ भी कर्म करता है तो वो जो कर्म करता है उसके परिणाम में उसको फल प्राप्त होता है। यदि उसके द्वारा किया जाना वाला कर्म शास्त्र सम्मत है तो निश्चित रूप से उसको सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। श्री भगवान के मतानुसार, कथनानुसार और कथन के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शास्त्र सम्मत कर्मों में सिद्धि मिलती है, निश्चित मिलती है। और दूसरी बात आती है आध्यात्मिक सिद्धि की। आध्यात्मिक सिद्धि की जो पराकाष्ठा है वो तो परम गति है। उसका जो उल्लेख है श्री भगवान ने इसके अंत में किया, कहा न स पराम गतिम। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धि है, आध्यात्मिक सिद्धि को हम अरमाद सिद्धियों से लेते हैं। अगर कोई साधक अरिमा, गरिमा, महिमा इन सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हो और उसमें शास्त्र विधि का परित्याग न करे तो निश्चित रूप से जिन सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में है वह हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी शास्त्र विधि के
अनुपालन की बात है, अनुपालन की विनिश्चितता है। अगर हम शास्त्र विधि का अनुपालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमको आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। क्योंकि मनुष्यों का और शास्त्रों का ऐसा मानना है कि जो अरमादी सिद्धियां हैं, जो जिनका उल्लेख कि शरीर को बड़ा करना, शरीर को विलुप्त कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या दूसरे के मन की बात जान लेना, भूख प्यास को नियंत्रित कर देना, जितनी भी सिद्धियां हैं, आशीर्वाद देने की योग्यता प्राप्त कर लेना, तो जितनी भी सिद्धियां हैं वे संपूर्ण सिद्धियां मनुष्य के वास्तविक सिद्धि परम गति में बाधक है। ऐसा शास्त्रों का मानना है, मनुष्यों का कहना है। क्योंकि हम वहां पे रुकते हैं, जहां पर हमको कुछ सफलता मिलती है तो वहां पर हमारा रुकाव हो जाता है, रुकावट हो जाती है। तो यहाँ पर जो बात है, न सिद्धिम अवापन होती, शास्त्र विधि के उल्लंघन करने से और मनमाने आचरण से हमको सांसारिक कार्यों से जो फल मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिलता, और आध्यात्मिक जो सिद्धि हमने मन में दृष्टिगत करके अपनी साधना आरंभ की है वह भी शास्त्र विधि के उल्लंघन से और मनमाने आचरण से कभी नहीं मिलती। ये न सा सिद्धि अवापनोति का अर्थ है। श्री भगवान ने आगे कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग कर देता है और मनमाना आचरण करता है तो उसको सुख नहीं मिलता। दूसरी बात क्या मिलता है उसको? दुख मिलता है। तो दुख का जो कारण समझ में आता है, इन श्री भगवान के इन शब्दों से, न सुखम, शास्त्र विधि के विखंडन से, अवहेलना से, परित्याग से मनुष्य को सुख नहीं मिलता। तो फिर क्या मिलता है? सुख नहीं मिलेगा तो दुख मिलेगा। तो दुख का जो कारण समझ में आ रहा है, यहाँ पे दुख का जो कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि हम जब जब शास्त्र विधि की अवहेलना करते हैं, शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं, तब हमको निश्चित रूप से दुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं हमको दुख क्यों मिला? हमें दुख मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। तो यहाँ पर परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दुख के कारण को भी स्पष्ट किया श्री भगवान ने। दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण मनुष्य का स्वेच्छाचारी आचरण है। मनुष्य का स्वेच्छाचारितापूर्ण जो आचरण है कि हम जो भी हमारे मन में आएगा वैसा हम कार्य करेंगे। तो ऐसा करने वाले जीवन में सदैव दुख ही दुख पाते हैं, उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता, न सुखम। जीवन भर किन्हीं किन्हीं मनुष्यों को सुख नहीं मिलता। हम देखते हैं कि उनको दुख ही दुख मिला करता है। तो दुख ही दुख मिलने के पीछे कारण क्या है? इस पर विचारवान मनुष्य को इस पर विचार करना चाहिए कि दुख मिलने के पीछे कारण क्या है। तो दुख मिलने के पीछे जो कारण है उसमें शास्त्र विधि के परित्याग की बात कही गई है। शास्त्र विधि के परित्याग की बात कही गई है और कहा गया कि शास्त्र विधि के परित्याग से मनुष्य को
दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। न सुखम, सुख की परिकल्पना नहीं हो सकती। और हमको संसार में जो सुखाभास होता है वह भी एक कल्पना है, वह भी क्षणिकता उसमें है, वह भी विनाशशील स्वभाव का है। तो हम मनमाना आचरण करें और मनमाने आचरण करने के पश्चात हम सुख की इच्छा करें, तो ये श्री भगवान के शब्दों के अनुसार, कथन के अनुसार कभी भी संभव नहीं है। हम निश्चित रूप से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हम निश्चित रूप से सुख प्राप्त नहीं कर सकते यदि हमने मनमाना आचरण किया। ये सीधी स्पष्ट बात है, इस बात में कोई भी लाग लपेट नहीं है। तो जिन महानुभावों को सुख की आकांक्षा हो इस संसार में, और परमात्मिक सुख की भी आकांक्षा हो, परमात्मिक सुख जो है, आध्यात्मिक सुख जो है, वहाँ पर फिर दुख का आभास नहीं है। वहाँ पर दुख का आभास नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। तो ऐसे सुख की जो व्यक्ति आकांक्षा करते हैं तो उन्हें विशद रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और शास्त्रों के अध्ययन करने के उपरांत उनको निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शास्त्र विधि का जानने वाला शास्त्र विधि का परित्याग करने की चेष्टा नहीं करता। हम जब शास्त्र विधि जानते नहीं हैं तो उसके परित्याग की चेष्टा भी बहुत करते हैं कि चलिए करिए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये जो वाक्य है कि करिए, कोई हमारा क्या कर लेगा, ये जो तथ्य है ये हमको दुख की ओर ले जाता है। तो श्री भगवान ने कहा कि शास्त्र विधि के उल्लंघन से और मनमाना आचरण करने से मनुष्य को सुख भी नहीं मिलता। और जो अंतिम बात इस श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध भाग में कही, वह विशेष रूप से कहे जाने योग्य है कि यदि हम शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं और मनमाना आचरण करते हैं तो हमको निश्चित रूप से इस मनुष्य जीवन का जो परमोद्देश्य है, परम गति, वो भी नहीं मिलती। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक के अंतिम भाग में कही। न परम गति, परम गति नहीं मिलती। तो चूंकि इस जीवन का उद्देश्य ही परम गति है, और जो जीवन का उद्देश्य है वह ही न मिले अगर, तो उस जीवन की सार्थकता नहीं है, उस जीवन की निरर्थकता है। वह जीवन निश्चित रूप से निरर्थक है जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके, शास्त्र विधि की अवहेलना करके अपने जीवन के परमोद्देश्य, परम गति को नहीं प्राप्त कर पाता। तो वो निश्चित रूप से ये मानना चाहिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य शास्त्र विधि के विखंडित करने से हमको प्राप्त नहीं होता। तो शास्त्र विधि के विखंडन, अतिक्रमण और उल्लंघन और परित्याग
का जो सबसे निकृष्ट परिणाम है वह परम गति का प्राप्त न होना है। जिस किसी साधक को परम गति की आकांक्षा हो, आकांक्षा तो प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए, जिस किसी की बात तो उचित नहीं है। हम सभी को परम गति की प्राप्ति का लक्ष्य रख करके अपनी चेष्टा करनी चाहिए कि हमको परम गति तो लेना ही लेना है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारा जो प्रयास है वो परम गति प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जो प्रयास है, हम संपूर्ण जीवन में पूरी शक्ति और सामर्थ्य से शास्त्र सम्मत विधियों का अनुपालन करके और यही प्रयास करें कि हम निश्चित रूप से परम गति को हस्तगत कर लेंगे। परम गति की प्राप्ति से ही मनुष्य का वास्तविक कल्याण है। शेष कल्याण जो इस जीवन में दिखता है वह तो क्षणिक है। परम गति ही विशद लक्ष्य इस जीवन का है। तो श्लोक संख्या 23 में श्री भगवान ने बहुत विशद बातें कही और इस श्लोक पर 4 सत्र चले और आज इस श्लोक का अंतिम व्याख्यान है। तो इसलिए इसके संपूर्ण भाग पर हम संपूर्ण अर्थ पर एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत करना चाहते हैं। शास्त्र विधि को जानना, पहली बात, वह शास्त्रों के अध्ययन से ही या सद्पुरुषों की संगत से ही आ सकता है। तो पहली बात है शास्त्र विधि को जानना। शास्त्र विधि को जान करके उसका अनुपालन करना, ये दूसरी बात है। हम प्रयास करें कि शास्त्र विधि का कदापि उल्लंघन न हो। जहां पर ये लगे कि शास्त्र विधि का उल्लंघन हो रहा है वहां पर तत्काल अपने को पीछे करें और कभी भी स्वेच्छाचारी आचरण न करें। मनमाने ढंग से कभी आचरण न करें। मनमाने ढंग से आचरण करने वाले मनुष्यों को निश्चित रूप से दुख ही दुख मिलता है।